कसूर के अंदर एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आता है। एक कमसिन बच्चा जो घर से चीज़ लेने के लिए निकलता है और दुकान पे जाता है और दुकान से वो चीज़ लेने की बजाय घर वापस नहीं आता, बल्कि दुकानदार उसके ऊपर अपनी हवस पूरी करता है, उसको वो कत्ल करने के बाद वो कहीं न कहीं उसको दफ़न कर देता है। इस वाक़ये की तमाम तर डिटेल आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिज़वान अली, आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। कसूर का थाना है जी कोट राधा किशन। यहाँ पे ये इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या पेश आता है कि एक हनान नामी बच्चा जिसकी उम्र अभी 4 से 5 साल थी, वो घर से चीज़ लेने के लिए निकलता है और बाद अज़ घर वापस नहीं आता। अब जो वालिद है, वो कसूर शहर के अंदर मोटरसाइकिलों का काम करता था। वहाँ पे वो शाम को 6-7 बजे के करीब वो घर वापस आता था। तो उस दिन भी ऐसा ही बजे वो चीज़ लेने जाता है और वापस नहीं आता। घर वाले और बाकी उसके बहन-भाई, वो टोटल 6 बहन-भाई थे, जिसमें 4 भाई और 2 बहनें थी। अब घर वाले और वालिदा जो है, गाँव वाले अक्सर लोग उनको पता होता है कि ये बच्चा घर से निकल फिर ये दुकान पे जाएगा या किसी आस-पास घर के अंदर अपने दोस्तों के साथ बैठ जाएगा। अब होता कुछ यूँ है, 5 बजे के करीब घर से निकला बच्चा चीज़ लेने, दुकान पे पहुँचा, दुकानदार अपनी हवस पूरी करता है और उसके बाद उसको कत्ल करने के बाद दफ़ना देता है। दुकानदार उसके बाद ऐसी चालाकी खेलता है, कहता है कि अब उसके वालिद के पास जाता है और बच्चों का पूछता है और उसके बाद वापस घर आकर उसकी वालिदा से पूछता है कि हनान का वालिद नहीं आया। उतनी देर में हलबल मच जाती है सारे गाँव के अंदर कि फलाँ लड़का है हनान, फलाँ का बेटा है जो कि मिल नहीं रहा। वो ढूँढना शुरू करते हैं, उसके जो कि चाचू होते हैं और आस-पास की जो बरादरी के रिश्तेदार मौजूद बैठे होते हैं, वो ढूँढना शुरू करते हैं, लेकिन हनान नहीं मिलता। उतनी देर में वालिद 6-7 बजे के करीब घर वापस आता था डेली, तो वो वापस आता है, देखता क्या है कि लोगों ने उन्हें बताया कि आपका बेटा नहीं मिल रहा। उसने कहा जी देखो कहीं न कहीं बैठा होगा किसी दोस्त के पास, वो सारे घर चेक करते हैं लेकिन कहीं भी नहीं मिलता। तब वालिद जो है ना वो कहता है कि मुझे टेंशन इस बात की होती है कि बच्चा कभी पहले ऐसे हुआ नहीं है। मेरे 6 बच्चे हैं माशाल्लाह, तो कभी नहीं ऐसा हुआ कि कोई बच्चा जो बताने के बगैर कहीं गया हो। तो उससे पूछा जाता है, घर वालों से पता किया जाता है कि बच्चा लास्ट टाइम गया कहाँ था। दुकान पे जाते हैं और उसके बाद पुलिस वालों को कॉल की जाती है, मौके पे पुलिस वाले पहुँचते हैं और इस केस के अंदर पुलिस वाले भरपूर कोशिश करते हैं कि बच्चा हमें मिल जाए। हर तरह की कोशिश करने के बाद बच्चा नहीं मिलता। अब उसके वालिद का ये कहना था कि 4 रोज़ के बाद बच्चा हमें मिला और उसके कातिल तक हम पहुँचे, पुलिस की मदद से, अपनी मदद से, सारे लोगों की कोशिश की वजह से हम उस कातिल तक जब पहुँचे, तो वो वही दुकानदार था जो मोहल्ले के अंदर एक छोटी-सी दुकान है और थोड़ी-सी चीज़ें लेके बैठा हुआ है और उमर उसका नाम बताया जाता है। और जब पुलिस वालों ने उसे गिरफ्तार किया और बाद अज़ पता ये चला कि यही वो कातिल है जिसने पहले उसके बच्चे के साथ अपनी हवस पूरी की और उसके बाद उसको कत्ल किया और दफ़ना दिया और साथ वो ढूँढता भी रहा। बार-बार वालिद से पूछता रहा, वालिदा से पूछता रहा। वालिद को इस बात से शक होता है कि अगर ये दुकान पे मेरे पास जाता है, तो इसको घर जाकर मेरे बारे में पूछने की ज़रूरत क्या पड़ती है? तो उसके बाद जब तहकीकात की जाती है, ढूँढा जाता है तो वो वही उमर दुकानदार निकलता है और बच्चों को जो उस बच्चे के वो है कातिल निकलता है। अब इससे पहले वो वालिद कहता है कि मेरा जो बड़ा बेटा है उसको उसने एक दिन मारा है, उसकी जो गुड्डी है वो तोड़ दी है, उसके बाद उसने कहा कि दुकान पे आओ, मैं आपको वो गोलियाँ देता हूँ, आपने वो बाँटनी है। इस तरह के मामलात जो एक दफ़ा पहले भी उस बच्चे के साथ, उससे बड़ा जो बच्चा था उसके साथ हो चुके थे। लेकिन वो वालिद कहता है हमने इग्नोर इस वजह से किया कि कभी ऐसा वाक़या हमने सुना नहीं था, देखा नहीं था कि मोहल्ले के अंदर भी इस तरह के वाक़यात होंगे। लेकिन वो ज़ालिम शख़्स जिसने चंद साल के बच्चे को भी नहीं बख्शा और उसके बाद उसको कत्ल कर दिया। कोशिश किया करें वालिदैन अपने बच्चों की एहतियात करें और जब भी कहीं भी भेजना हो बच्चे को एक बड़ा आदमी उसके साथ या कोई ना कोई ऐसा समझदार बच्चा लाज़मी भेजें ताकि पता चल सके कि वो बच्चा हमारा गया कहाँ है। इस तरह के व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।